dear students. I hope you are all fine and safe at home by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start Unit 3rd and our first topic is Shapes and Space. तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपकी मैथ्स बुक पे ये पेज नंबर 33 पे है, तो आप ये निकालिए और इसमें जो पहले ही दिया गया है वो है लुक एट द अबो पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑन अंडर अबो एंड बिलो। इस पे एक रूम दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप एक रूम की पिक्चर दी गई है और हमें कहा गया है कि आप इसको देखें और इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं, हमें वही रखना है। ये जो ब्लैंक्स है हमें इनको फिल करना है ऑन अंडर अबो और बिलो से। तो पहला जो ब्लैंक है द फैन इज डैश द बेड। जो फैन है वो कहाँ पे है? फैन इज अबो, बेड के ऊपर है। अबो मतलब ऊपर होता है, तो फैन इज अबो द बेड। तो हम पहले जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें लिखेंगे अबो, ABOVE अबो। दूसरा द बुक इज डैश द टेबल। तो बच्चों अब आप देखिए पिक्चर में बुक कहाँ पे है? बुक टेबल के ऊपर है, तो आप सेकेंड ब्लैंक में लिखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, ON ऑन। नेक्स्ट है अ बॉल इज डैश द चेयर। एक बॉल है वो चेयर के कहाँ पे है? तो आप देखिए पिक्चर में जो बॉल है वो चेयर के ऊपर है, आप लिखेंगे अ बॉल इज ऑन द चेयर, ये चेयर के ऊपर है। अनदर बॉल इज डैश द टेबल। और एक बॉल है पिक्चर में, तो कहा गया है वो टेबल के कहाँ पे है? वो अंडर द टेबल है, वो टेबल के नीचे है, अंडर। सम बुक्स आर डैश द ब्लैंकेट। अब बेड पे देखिए आप, ब्लैंकेट के ऊपर क्या है? ब्लैंकेट के ऊपर बुक्स है। सम बुक्स आर ऑन ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के ऊपर, तो इसमें लिखिए आप ऑन। द कैलेंडर इज डैश द पिक्चर। अब हमें कहा गया है कैलेंडर पिक्चर के ऊपर है या नीचे, तो हम लिखेंगे बिलो। कैलेंडर जो है वो पिक्चर जो दी गई है उसके नीचे है, हमने लिखा द कैलेंडर इज बिलो द पिक्चर। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 34। इसमें लिखा गया है टॉप एंड बॉटम। टॉप मतलब होता है ऊपर और बॉटम होता है नीचे। तो द कैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। तो आपको इस पे पिक्चर भी दिखाई गई है, तो आप देखिए जो कैट है सीढ़ियों के ऊपर है। द कैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। जो कैट है वो
नियर एंड फार। नियर मतलब होता है नजदीक और फार मतलब होता है दूर। अब हमें देखना है कौन सी चीज नजदीक है, कौन सी चीज दूर है। इससे हमें इस एक्सरसाइज से हमें ये अंदाजा होगा कि नियर क्या होता है, फार क्या होता है। पहले आपको एक पिक्चर दी गई है, वहां पे कैट जो है दरवाजे के पास है, तो वहां लिखा है द कैट इज नियर द डोर। इसका मतलब कैट जो है वो दरवाजे के नजदीक है। और आप देखिए इसी पिक्चर में जो रैट है, जो माउस है, वो दूर है डोर से, तो यहाँ पे लिखा है द माउस इज फार फ्रॉम द डोर। जो माउस है वो दूर है डोर से। तो कैट नजदीक है और माउस दूर है, तो ये होता है नियर और फार। अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और एक पिक्चर है, उसमें सर्कल द कार विच इज नियर द ट्रैफिक लाइट। आपको सर्कल करना है उस कार को जो ट्रैफिक लाइट के नजदीक है। व्हाइट कार जो है आप इसको सर्कल करेंगे। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है नेम द ऑब्जेक्ट विच आर नियर एंड फार फ्रॉम द बाईसाइकिल। तो देखो बच्चों यहाँ पे इस पिक्चर में साइकिल है और आपको कहा गया है कि जो नजदीक चीजें हैं आप उनको लिखिए और जो दूर चीजें हैं आप उनको लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये बाईसाइकिल है इसके नजदीक क्या है, इसके नजदीक बॉय है, बॉय जो इसको चला रहा है। तो पहला आप लिखेंगे नियर में BOY बॉय। सेकंड कौन सी चीज इसके नजदीक है, वो है ट्री, ट्री इसके नजदीक है, तो आप लिखिए TREE ट्री। और तीसरी जो चीज जो इसके नजदीक है वो है बॉल, BALL बॉल। अब हमें देखना है इससे दूर क्या क्या है। तो बच्चों जो फार है वो क्या क्या है बाईसाइकिल से, वो है रेडियो। देखो बच्चों रेडियो जो है वो इससे थोड़ा दूरी पे है, तो आप वहां पे लिखेंगे फार में पहला रेडियो। दूसरा गर्ल, गर्ल भी जो है वो भी इससे दूर है। तो बच्चों आप इस पिक्चर को देख के और भी ऑप्शंस लिख सकते हैं, तो आप इसको खुद कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ टू बॉल्स, द बॉल विच इज नियर द गर्ल कलर इट रेड एंड द सेकंड बॉल विच इज फार फ्रॉम द गर्ल कलर इट ब्लू। बच्चों आपको दो बॉल्स ड्रॉ करनी है। बॉल्स तो आपको पता ही है ऐसे बनाई जाती है सर्कल, तो आपको दो बॉल्स जो है ड्रॉ करनी है। आप ऐसे दो बॉल्स को ड्रॉ करोगे, वहां पे एक गर्ल है, एक जो है नजदीक बनाओगे इस गर्ल के नियर द गर्ल, एंड सेकंड जो है वो आप फार फ्रॉम द गर्ल बनाओगे, इस लड़की से थोड़ी दूर। तो जो इसके नजदीक बनाओगे द बॉल विच इज नियर द गर्ल, जो नजदीक बनाओगे उसको रेड कलर करना, और सेकंड बॉल जो इस लड़की से दूर होगी उसको ब्लू कलर करना। तो बच्चों आप नेक्स्ट पेज निकालो। अब है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। कौन सी चीजें रोल करती है, गोल गोल घूमती है, और कौन सी स्लाइड
स्ट्रेट लाइन कौन सी है और कर्व्ड लाइन कौन सी है। नेक्स्ट जो है बच्चों, अब आपको शेप्स पढ़नी है। शेप्स, सबसे पहली शेप जो है वो आपको दी गई है सर्कल, CIRCLE सर्कल। तो आप देखिए आपकी बुक पे जो है पेज नंबर 38, इस पे एक सर्कल बनाया गया है। सर्कल क्या होता है? सर्कल ऐसे होता है, गोल, तो ये होता है सर्कल। तो बोला गया है दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है जो आपकी बुक पे है। तो यहाँ पे बोला गया है ये एक सर्कल है। A circle has no corners, a bangle has the shape of a circle। इसके कोई भी, ये जो सर्कल है यहाँ इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, कोई भी कोना नहीं होता है। और आप सर्कल की शेप के बैंगल्स, जो आपकी मम्मा घर पे बैंगल्स पहनती है या आपने चूड़ियां देखी होंगी या बहुत सारी चीजें हैं जो सर्कल शेप की होती है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है बैंगल। बैंगल जो है, जो हम चूड़ियां बैंगल्स पहनते हैं, उनको जो है सर्कल शेप होती है। नेक्स्ट शेप जो है बच्चों वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल, त्रिकोण ऐसे बनता है, ट्रायंगल ऐसे बनता है। ट्रायंगल जो है इसके 3 कॉर्नर होते हैं। क्या होते हैं इसके? 3 कॉर्नर होते हैं, ठीक है बच्चों। और यू मे हैव सीन सैंडविचेस, आपने सैंडविच देखे होंगे जिसको यही शेप होती है, त्रिकोण वाली शेप होती है। एंड पिज्जा पीसेस, पिज्जा पीसेस जो है ये होता है पिज्जा, पहले सर्कल होता है, फिर इसके जो पीसेस किए जाते हैं तो वो ऐसे होता है। तो हर एक जो पीस है वो इसी शेप का होता है, ऐसे ट्रायंगल शेप का। तो इसलिए आपको एग्जाम्पल दी गई है सैंडविच और पिज्जा की। नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर जो है ये ऐसे होता है, तो बच्चों स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कोने होते हैं और इक्वल साइड होते हैं। चारों साइड जो है स्क्वायर के ये इक्वल होते हैं। The face of a dice has the shape of a square। जो डाइस होता है जिसे हम खेलते हैं, सांप सीढ़ी हम खेलते हैं, आपने उसका डाइस देखा होगा, उसकी जो शेप है वो स्क्वायर के जैसी होती है। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, कलर द सर्कल्स इन रेड। जो भी यहाँ पे सर्कल है उनको आप रेड कलर करेंगे, ट्राइंगल्स जो है उनको ब्लू कलर करेंगे और जो भी सारे स्क्वायर्स है उनको आप ग्रीन कलर करेंगे। आपको इसमें क्रेयॉन्स का यूज करना है। तो राइट T for triangle, C for circle and S for square for the given objects। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दी गई है, आपको देखना है कि कौन सी शेप है किस ऑब्जेक्ट की, उसी शेप से। अगर कोई शेप सर्कल है वहां पे C लिखना है, अगर कोई शेप स्क्वायर है वहां पे S लिखना है, और जो भी शेप होगी ट्राइंगल की वहां पे T लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 39 पे आते हैं। यहाँ पे है रेक्टेंगल और एक शेप है वो है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल के भी 4 कोने होते हैं। तो देखो बच्चों ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के 4 कोने होते हैं और 4 साइड होते हैं, 4 कोने होते हैं और 4 साइड होते हैं। और द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो अपोजिट साइड क्या होता है? ऐसे होते हैं अपोजिट साइड। ये जो है ये इसके अपोजिट में है तो ये इसका अपोजिट साइड है, ये जो है ये इसका अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड एक दूसरे के सामने होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये जो है ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। और 2 लॉन्ग स्लीपिंग लाइंस होती है। बच्चों आपको पता ही है स्लीपिंग लाइंस क्या होती है, ऐसे होती है स्लीपिंग लाइंस। तो बड़ी 2 स्लीपिंग लाइंस होती है जॉइनेड बाय 2 स्टैंडिंग लाइंस, और स्टैंडिंग लाइंस ये होती है और हम इनको ज्वाइन करते हैं 2 स्टैंडिंग लाइन से, तो बन जाता है एक रेक्टेंगल। Also 2 short sleeping lines joined by 2
लॉन्ग स्लीप। या बच्चों हम ऐसे भी बना सकते हैं, स्लीपिंग लाइंस को लॉन्ग करेंगे, स्टैंडिंग लाइंस को हम लॉन्ग करेंगे और स्लीपिंग लाइंस को हम शॉर्ट करेंगे, तो ऐसे भी एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कलर द रेक्टेंगल इन ग्रीन, जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल है उसको आप ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, ड्रॉ टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं रेक्टेंगल शेप के, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट शेप है ओवल शेप। ओवल शेप ऐसे होती है, एक अंडा जो है वो भी ओवल शेप का होता है। दिस इज ओवल शेप, ये ओवल शेप है। इट हैज नो कॉर्नर, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। एन एग हैज ओवल शेप, अंडा तो आप सबने देखा होगा, तो अगर आपको ओवल शेप देखनी है, आप घर में एक अंडा देखिए तो आपको पता चलेगा ओवल शेप कैसी होती है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव एन ओवल शेप, आपको टिक करना है उस ऑब्जेक्ट को जिसमें ओवल शेप है। और नीचे दूसरा क्वेश्चन है कलर द ऑब्जेक्ट हैविंग एन ओवल शेप, आपको कलर करना है उस ऑब्जेक्ट में जिसकी ओवल शेप है। तो बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 41 पे। सॉलिड्स, अब हमें पढ़ना है सॉलिड्स। Many things in your home and at school look like the pictures below. You can see and feel them. These are called solids. तो बच्चों यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है आपकी बुक में, तो इन पिक्चर्स को देख के आपको फील करना है और देखना है कि ये जो पिक्चर्स है इसमें किसका, पहली जो पिक्चर है वो है, लेट्स सी द टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड और कोन की पिक्चर यहाँ पे दी गई है। तो सिलेंडर क्या है? जो गैस सिलेंडर होता है बच्चों, आप उसको देखेंगे तो वो है सिलेंडर शेप का। ए सिलेंडर हैज 3 फेसेस एंड नो कॉर्नर्स, सिलेंडर की 3 फेसेस होते हैं और कोई भी कॉर्नर नहीं होता। स्फीयर गोल होता है, इसका एक फेस होता है और कोई कॉर्नर नहीं होता। क्यूब जो है उसके 6 फेसेस होते हैं, 12 साइड्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। पिक्चर जो है आपकी बुक पे दी हुई है। क्यूबाइड जो है, क्यूबाइड के 6 फेसेस होते हैं, 12 साइड्स होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। और कोन जो है इसके 2 फेसेस होते हैं, एक वर्टेक्स होता है और एक साइड होता है। तो बच्चों हाउ मेनी फेसेस डू द गिवन शेप हैव? नीचे क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बोला किसमें कितने फेसेस है, तो आप ये खुद करेंगे। सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, स्फीयर के, क्यूब के, क्यूबाइड के और कोन के। और बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है, ट्रेस द गिवन शेप्स एंड कलर देम। आप पहले इनको पेंसिल से ट्रेस करेंगे और उसके बाद इनको कलर करेंगे। तो पेज नंबर 42 पे दिया गया है और एक एक्सरसाइज, पुट अ सर्कल अराउंड ईच फिगर दैट हैज शेप। यहाँ पे आपको शेप दी गई है और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी वो सेम शेप है जैसे आपको बताई गई है। तो आप इसको सर्कल करेंगे और ये भी आप खुद करेंगे। तो बच्चों आई होप ये जो मैंने आपको आज चैप्टर पढ़ाया